मैदे में गैस क्यों बनती है और इसकी क्या वजूहत है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग ज़्यादातर तेज़-तेज़ खाना खाते हैं, पता उनको जल्दी क्या होती है, तेज़-तेज़ खाना खाते हैं, दरमियान में पानी पीते रहते हैं और खाना खाने के बाद फ़ौरन ही पानी पी लेते हैं या उसके बाद जनाब फ़ौरन सिगरेट वगैरह पी लेते हैं या कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। की वजह से, सिगरेट की वजह से अक्सर आप लोगों को जनाब ये खाना जल्दी खाने की वजह से भी आप लोगों के पेट के अंदर जनाब गैस वगैरह बन जाती है, जो है वो खुश्की पैदा करती है, अल्सर पैदा करती है, मैदे में तेज़ाबीत पैदा करती है और उसके साथ आपका जो इसकी वजह से गैस बनती है और उसके गैस की वजह से आपका पेट भी फूल जाता है। मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जिसके चंद कतरे इस्तेमाल करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी नाज़रीन, आज जो मेरा मौजूद जो टॉपिक है वो है जी मैदे की गैस के बारे में। मैदे में गैस क्यों बनती है और इसकी क्या वजूहत है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि मैं तो काफ़ी पेशेंट को देख चुका हूँ, जो लोग ज़्यादातर तेज़-तेज़ खाना खाते हैं, पता उनको जल्दी क्या होती है, तेज़-तेज़ खाना खाते हैं, उसको प्रॉपर तौर पर उसको जनाब ये लिए काटते नहीं हैं, पीसते नहीं हैं, उसको निगल जाते हैं लुक़मे को, और जिसकी वो उसके साथ ऊपर से पानी भी पी लेते हैं। और कुछ लोगों को तो ये आदत होती है, खाने के दरमियान भी पानी पीते रहते हैं और खाना खाने के बाद फ़ौरन ही पानी पी लेते हैं या उसके बाद जनाब फ़ौरन सिगरेट वगैरह पी लेते हैं या कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, जिसकी वजह से मेन जो रीज़न है, इसकी वजह चाय की वजह से, सिगरेट की वजह से अक्सर आप लोगों को जनाब ये खाना जल्दी खाने की वजह से भी आप लोगों के पेट के अंदर जनाब गैस वगैरह बन जाती है। और इसके साथ जो आप लोग ज़्यादातर चाय पीते हैं, चाय जो है वो खुश्की पैदा करती है, अल्सर पैदा करती है, मैदे में तेज़ाबीत पैदा करती है और उसके साथ आपका जो इसकी वजह से गैस बनती है और उसके गैस की वजह से आपका पेट भी फूल जाता है। अक्सर ज़्यादातर तेज़-तेज़ खाना खाने की वजह से पेट के अंदर जो हवा भर जाती है, वो छोटी आंत में जब जाती है, उससे निकल कर जब बड़ी आंत में पहुँचती है, तो हवा जब वहाँ जाकर रुक जाती है और इसी की वजह से आपका जो पेट है, वो बार-बार फूलना शुरू हो जाता है, वो बढ़ता ही जाता है और रुकने का नाम नहीं लेता। बाद में लोग जनाब कर लें, खाने के दौरान पानी ना पिएँ और इसके साथ खाने को प्रॉपर तौर पर चबाने के बाद निगलें खाने को, जिसकी वजह से आपके पेट में गैस बनती है और गैस की वजह से आपका पेट फूल जाता है। आप लोगों के लिए बहुत ही ऐसी मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जिसके चंद कतरे इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो पेट फूल चुका है या अक्सर ज़्यादातर गैस बनती रहती है, इनसे भी आप लोगों को निजात मिल जाएगी, बनना बंद हो जाएगी। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है जी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम वो ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका जनाब वज़न भी ज़्यादा होता है और उनका पेट भी ज़्यादा फुल होता है और मोटे होते हैं ज़्यादा। उन लोगों के लिए आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी लाइकोपोडियम 1 एम पोटेंसी में। आपने इसके 4 कतरे एक टाइम लेनी है, फिर 4 दिनों के बाद आपने फिर दोबारा लेनी है। इस तरह 4 दिनों के वक़्फ़े से आपने इसको इस्तेमाल करना है, 4-4 या 5 कतरे आप इस थोड़े से कप पानी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है वो है जी चाइना, वो भी 1 ml लेनी है आपने पोटेंसी और उसको भी इस तरह इस्तेमाल करना है। 4 दिन के वक़्फ़े से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये वो मरीज़ हैं जो ज़्यादातर कमज़ोर होते हैं, दुबले-पतले होते हैं, लेकिन उनकी पेट वगैरह नहीं फूला होता, फिर भी उनके मैदे के अंदर गैस वगैरह बनती है, तो उन लोगों के लिए चाइना 1 एम आपने पोटेंसी लेनी है। इसके भी 4 कतरे 4 दिनों के बाद आपने इस्तेमाल करने 1 कप पानी के अंदर। 1 महीना आपने इसको प्रॉपर तौर पर रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आपकी जो गैस की प्रॉब्लम हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए।